आज के लेक्चर में हम आपको फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फोर्स है क्या? फोर्स एक क्या है? एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है ना? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है ना? फोर्स किसी भी सिस्टम का स्पीड और डायरेक्शन में चेंज ना करता। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई एक एक्सटर्नल एजेंट है मान लीजिए, उस एक्सटर्नल एजेंट को हम फोर्स कहेंगे। तो मान लीजिए इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, और अगर हमने इसे फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये इसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज करना मान लो 2 मीटर पर सेकेंड भी कर सकता है, और डिक्रीज करके 0.5 मीटर पर सेकेंड भी कर सकता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर, मान लीजिए एक रॉड है, रॉड पे हमने फोर्स अप्लाई करा, रॉड पे हमने क्या अप्लाई करा? फोर्स। तो ये रॉड अभी हॉरिजॉन्टल है, ये कुछ क्या कर जाएगी? टिल्ट कर जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स। तो फोर्स किसी की स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कोई ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो किसी की स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करे, उसे हम उस एक्सटर्नल एजेंट को हम क्या कहते हैं? दिस एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, अब फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा एंड क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हम फोर्स पे उसकी किसकी बात करें? मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है, तो 10 न्यूटन का फोर्स जो है ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये उसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अब ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? मान लीजिए इट इज एक्टिंग अपवर्ड। ठीक है, तो ये अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ एक्शन, वो किस पॉइंट से एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर? अपवर्ड एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इंक्लाइन एक्ट कर रहा है किसी। तो जो फोर्स है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है: मैग्नीट्यूड पर, डायरेक्शन पर और पॉइंट ऑफ एक्शन पर। फोर्स सिस्टम क्या है? ठीक है, फोर्स सिस्टम के बारे में समझते हैं। फोर्स सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। फर्स्ट वन इज कोप्लेनर, कोप्लेनर। दूसरा है नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या है? फोर्सेस आर लाई इन वन प्लेन, इन वन। इसका मतलब क्या है? फोर्सेस या तो एक्स वाई प्लेन में होंगे, या वाई जेड प्लेन में होंगे, या जेड एक्स प्लेन में होंगे। ठीक है ना? फोर्सेस अगर इन तीनों में मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड या जेड एक्स किसी में भी हो सकते हैं, तो वो क्या क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। फोर्स इन्हीं प्लेन पे, सारे फोर्सेस जो है इन्हीं प्लेन्स पे होंगे, तो वो कहलाएंगे कोप्लेनर। इफ द फोर्सेस आर लाई इन एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तीनों प्लेन में अगर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे फोर्स सिस्टम को हम कहेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक, अगला है, इसमें अब देखिए कोप्लेनर जो है तीन चार में डिवाइड है: कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। कोप्लेनर में कोलिनियर नहीं हो सकते क्योंकि ये तीन प्लेन में है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों प्लेनों में है। तो कॉन्करेंट होंगे, पैरेलल होंगे, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। इनके बारे में समझते हैं क्या है। पहला समझते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब तो सभी जान गए, लाई इन वन प्लेन। जैसे मान लीजिए ये है, ये फोर्स सिस्टम है, ये वाई एक्सिस है मान लीजिए, और ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो ये सारे फोर्सेस एक प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन है मान लीजिए, ये कौन सा प्लेन है? एक्स एंड वाई प्लेन है। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस एक प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, और सारे फोर्सेस जो है कोलिनियर मतलब है लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सभी एक स्ट्रेट लाइन में सारे पॉइंट आ रहा है, सारे फोर्सेस।
इफ फोर्सेज आर लाई इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन सच फोर्स सिस्टम आर नोन एज कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब दूसरा है कोप्लेनर। कोप्लेनर का सभी मान जान रहे हैं कि लाई इन अ वन प्लेन। जैसे मान लिया, फिर से मैं बता देता हूँ, ये एक्स मान लो एक्सेस है और ये कौन सी एक्सेस है, वाई एक्सेस। तो ये सभी किस किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है ना, सिंगल प्लेन है। अब कॉन्करेंट का मतलब क्या है, फोर्सेस मीट एट ए कॉमन पॉइंट, मीट एट अ कॉमन पॉइंट। अगर सारे फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, देखिए जैसे F1, F2, F3 और F4, ये चारों फोर्सेस है, ये किसी कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा है, सच फोर्स सिस्टम आर नोन एज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तीसरा है कोप्लेनर कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, पैरेलल का मतलब है सभी फोर्सेस जो होंगे पैरेलल टू ईच अदर होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। कोप्लेनर मतलब लाई इन अ कॉमन प्लेन। तो ये जैसे मान लिया एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो ये सारे फोर्सेस देख रहा है, F1, F2, F3। F1 F2 के पैरेलल है, F2 F3 के पैरेलल है, F1 F3 के पैरेलल है। तो सारे फोर्सेस जो इस सिस्टम में लग रहे हैं पैरेलल टू क्या है, ईच अदर है। सच फोर्स सिस्टम आर नोन एज कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। आखिरी आता है इसमें कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट का मतलब है नॉट मीट एट अ कॉमन पॉइंट, नॉट मीट एट अ कॉमन पॉइंट। अब ये कॉमन पॉइंट में मीट नहीं करेंगे, नॉट मीट एट अ कॉमन पॉइंट, नाइदर नाइदर पैरेलल टू ईच अदर, नाइदर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है भाई, अगर पैरेलल फोर्स सिस्टम है तो सीधी सी बात है, वो एक कॉमन पॉइंट में मीट नहीं करेंगे, ये कभी मीट नहीं कर सकते इसके ऊपर वाले। तो ये नॉन कॉन्करेंट तो है ही है, ये नॉन कॉन्करेंट है, लेकिन ये क्या है, नॉन कॉन्करेंट के नॉन कॉन्करेंट है लेकिन ये पैरेलल है। अब देखिए F1 F2 तो एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ F1 F2 की बात करेंगे तो ये कॉन्करेंट है, लेकिन अगर आप F3 को कंसीडर करेंगे इस फोर्स सिस्टम में, ठीक है, तो क्या है, इस फोर्स सिस्टम में F1 F2 कॉन्करेंट, लेकिन F3 जो है इस पॉइंट पे नहीं मीट कर रहा है, कॉमन पॉइंट पे नहीं मीट कर रहा है। इसका मतलब F1 F2 F3 ये क्या है, नॉन कॉन्करेंट है, नॉन कॉन्करेंट है, और ये आपस में पैरेलल भी नहीं है। तो ये फोर्स सिस्टम कैसा हो गया, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम इफ more than one force applied any system, such system are known as force system। ठीक है, एक से अधिक अगर फोर्स लग रहे हैं किसी सिस्टम में तो वो कहलाते हैं फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो हम समझ गए कि इसमें कोलिनियर क्या है, लाई इन अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो हम इनके बारे में जान गए। इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।